को लाल सलाम पेश करते हैं। साथियों, इस यूनियन की गठन 2018 में और आज 4 साल संघर्ष करने के बाद आज इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। वो भी पूरी तरह से इंगित नहीं किया जा सकता है। ये सरकार की दोहरी नीति या कमियां कहिए कि आज रजिस्ट्रेशन नंबर भी देने के बाद वापस ले लिया जाता है कि मुझसे एक कमी रह गई है, उसको सुधारने के लिए इस सरकार से हम लोग क्या अपेक्षा कर सकते हैं। 4 साल संघर्ष के बाद फिर भी रजिस्ट्रेशन में दिया एक कमी था जो सुधार करके फिर से वापस देगा। लेकिन 4 साल की संघर्षों को अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत झेले हमारे मजदूर साथी और जो संगठन के जितने भी सचिव अध्यक्ष हैं और तमाम साथी संघर्ष करते करते आज यहाँ तक आए। और 4 साल की अपेक्षा के बाद जो हम लोग उस समय सम्मेलन किए थे तो एक वादा किए थे, सोचे भी थे कि अगला जो सम्मेलन हम लोग करेंगे तो इससे बड़ा हॉल होगा, ये अपेक्षा रखे थे। लेकिन बीच में एक कोरोना काल का 3 साल लगातार हम लोग को तोड़ते चला गया। लेकिन आज एक खुशी होता है कि 3 साल कोरोना काल के बावजूद भी आज उस संख्या में हम लोग हैं जिससे हम मेहनत करके फिर से आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, हमारे संगठन के जितने भी साथी आए और चले जाते हैं, लेकिन कुछ कमी रह जाती है कि बार बार फोन करने के बाद वो लोग नहीं आ पाते हैं। कुछ कमी हमें भी है, कुछ कमी उन लोगों में भी है। लेकिन अपनी कमी को नहीं करते हुए कुछ समस्या है जिसको हम लोग सुधारने के प्रयास करते हैं। मामला है बहुत से मामले में मजदूरी की, किन्हीं का 500, किन्हीं का 1000, किन्हीं का 1500, 2000, 10,000, यहाँ तक कि 1.5 लाख तक का मैटर इस यूनियन के माध्यम से धीरे धीरे शोध करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अगर किसी का एक जगह अगर 1000-1500 रुपया बच रहा है और नहीं मिल रहा है, उसके वजह से आप यूनियन को छोड़ के नहीं चले जाए। आप एक बिजनेस, आपका कहीं कहीं पूंजी लगा हुआ नहीं है, आपका शरीर ही एक बिजनेस है। लोग लाख 2 लाख रुपए लगा करके उसका भी पैसा डूबता है। हो सकता है हम लोग 100% कोशिश करने के बाद भी 2% कहीं पैसा नहीं निकल पाए, तो उसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमारे महासचिव द्वारा ये घोषित किया गया, सूचना दिया गया कि 4 साल के संघर्षों में हम लोग ने रोड पर बहुत सारे आंदोलन किए। रात में भी रामकृष्णा नगर जो रात की घटना है जिसमें भोला राम की मौत हुई, उस घटना में हम लोग वहां 3 बजे रात तक संघर्ष किए। लेकिन उस संघर्ष में कुछ फीका कर दिया। अगला एक यूनियन संगठन भी था, हम लोग प्रयासरत करते रह गए कि हम लोग संयुक्त रूप से लड़ाई लड़े और जिससे कि हम लोग की लड़ाई करने की क्षमता बढ़े और तेजी से ये मांगे हम लोग की पूरी हो। लेकिन वहां पे जो जिस तरह का माहौल पैदा किया गया कि अगर हम लोग उसी माहौल से अगर अड़े हुए रहते तो वहां कोई आंदोलन न होकर के झगड़ा एक विवाद के रूप में बढ़ते चला जाता। लेकिन हम लोग के संगठन में जो हम लोग के डिसिप्लिन के बारे में बार बार सिखाया जाता है, इसके वजह से हम लोग मौन धारण किए। लेकिन सांकेतिक रूप से हम लोग ने ठाना कि हमको जाएंगे नहीं, क्योंकि मेरा बैनर बना हुआ है उस डेड बॉडी पे। लेकिन हम लोग रात भर रह करके यहीं पे इकट्ठा रह करके, जिससे प्रशासन को पता चले कि ये लोग भी सहयोग में है और हम लोग के बीच में जो तुतुम है वो न देखे, जिससे कि मेरा ये आंदोलन कमजोर पड़ जाए। बात वही हुआ, 3 बजे रात तक हम लोग संघर्ष किए। संघर्ष करने के बाद उसको जो भी मुआवजा मिलना चाहिए था मिला, उसके बाद ही हम लोग पहुंचे हैं। उसके बाद फेसबुक के माध्यम से उस यूनियन संगठन में न जाने कितने बहुत सारी कहानियां गढ़ी गई अपने संघर्षों के बदौलत। एक यूनियन आया, बहुत तरह की बात। लेकिन अगर हमारे नजर में अगर देखते हैं तो यूनियन जो कहता है कि दुनिया के मजदूर एक, तो हर यूनियन का एक ही नारा, हर मजदूर का एक ही नारा होता है। लेकिन जब संयुक्त कार्रवाई की बात होती है तो वहां वो पीछे हटना चालू कर देता है। उसको सिर्फ एक ही दिखता है कि मजदूर तुम्हारा ही रहे, लेकिन बैनर मेरे बैनर के सामने तुम लोग खड़ा रहो जिससे कि मेरा नाम सिर्फ हो। तो ऐसा तो संगठन नहीं चलेगा, क्योंकि मैं भी एक संगठन के सिपाही हूँ। इसीलिए साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आगे भी हम लोग की जो लड़ाई है उसमें संयुक्त रूप से लड़ने के लिए हम अपने महासचिव को कहते हैं कि प्रयास करते रहना है। क्योंकि आज छोटे छोटे टुकड़े में अगर 50, 20, 100 की संख्या में अगर संगठन अगर हम रोकते हैं तो बहुत बड़ी भीड़ खड़ा कर सकते हैं, इससे कि हम लोग आने वाली लड़ाई के लिए
रास्ता क्लियर हो। संगठन की